आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है रॉ व्यंजन के विविध रूपों से बने शब्दों की वर्तनी, हिज्जे, स्पेलिंग। तो आइए हम देखते हैं कि रॉ ध्वनि क्या है। हिंदी वर्णमाला में रॉ एक ऐसी ध्वनि है जिसके कई रूप हैं। मुख्य रूप से इसके 3 रूप हैं। तो 3 रूप: सामान्य रूप, शीरो या रेफ का रूप और पदेन रूप। तो पहला है सामान्य रूप। र का सामान्य रूप है र या रा या री, रू, रू। तो ये र का सामान्य रूप है। तो र के सामान्य रूप से एक शब्द हम लेते हैं, राम। एक शब्द हम लेते हैं, राम। इसके हिज्जे हम लगाएंगे, इसका स्पेलिंग बोलेंगे। तो कैसे बोलेंगे? तो 2 रूप है, संक्षिप्त रूप शॉर्ट में और दीर्घ रूप यानी लंबे रूप में इसके हिज्जे हम बोलेंगे, लिखेंगे। तो राम, तो राम का हिज्जे शॉर्ट में हम कैसे करें, संक्षिप्त रूप से कैसे करें? र में आकार म, र में आकार म। इसमें 1 2 3 4 शब्द हैं। और दीर्घ रूप में हम इसके हिज्जे स्पेलिंग कैसे बोले? तो र में छोटी र में बड़ी आ की मात्रा, म। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 शब्द हुए। तो हमने शॉर्ट में क्या किया? र में आकार, कार मीन्स मात्रा, यानी आ की मात्रा को शॉर्ट में हमने किया। बड़ी आ की मात्रा के बदले में हमने क्या किया? आकार, आ की मात्रा और म। तो ये शॉर्ट में इसके हिज्जे हुए। अब हम देखते हैं कि र का दूसरा रूप, ये तो सामान्य रूप है र का। अब र का जो है, र व्यंजन के सामान्य रूप, इसको हम हटा देते हैं सामान्य। तो र व्यंजन के सीरो या रेफ रूप से बने शब्दों की वर्तनी या हिज्जे हम कैसे करें? तो एक शब्द लेते हैं हम, सर्प। सर्प के हिज्जे हम कैसे करें? तो र प संयुक्त, र प संयुक्त सर्प। इसमें कितने शब्द हुए? 1 2 3 शब्द हुए। दीर्घ रूप में हम कैसे करेंगे? सर्प
प में रेफ, 1 2 3 4, इसमें 4 शब्द हुए। तो शॉर्ट में हम करेंगे र प संयुक्त। तो र प संयुक्त क्या है, फिर से हम यहाँ देखते हैं, ये स और ये सर्प। तो स हमने स लिखा, और ये रेफ जो होता है ये आधा र होता है। तो आधा र यानी इसमें स्वर की मात्रा नहीं होती है। आधा र हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, आधा र। तो ये लिखने की परिपाटी नहीं है, बल्कि परिपाटी क्या है कि उसके बाद वाला जो व्यंजन वर्ण है उसके सिर पर, सिरों माने सिर के ऊपर एक अर्धवृत्ताकार सी आकार का एक चिन्ह लगा देते हैं। इस चिन्ह को कहते हैं, इस चिन्ह को कहते हैं रेफ, या इस चिन्ह को कहते हैं शिरो। शिरो का अर्थ होता है सिर के ऊपर। किसके सिर के ऊपर, तो ये प व्यंजन के सिर के ऊपर ये चिन्ह लगाए, तो ये शिरो, या इसको रेफ कहते हैं। तो इसका उच्चारण क्या होगा, आधा र। तो हम क्या पढ़ेंगे, स र प, र आधा र और प को मिला दिए, संयुक्त। संयुक्त, संयुक्त मीन्स मिला दिए। जब हम दो वर्ण को मिलाते हैं तो यहाँ क्या है, जब र और प को मिलाते हैं तो ये र आधा हो जाता है। आधा र होने से इसको लिखने की जो परिपाटी है वह शीरों में चला जाता है, यानी बाद वाले वर्ण के ऊपर जो है ये चला जाता है। तो इस तरह से ये सर्फ हमने देखा। अब हम दूसरा देखते हैं, इसका पदेन रूप। पदेन रूप, पदेन माने किसी वर्ण के, यानी व्यंजन वर्ण के पद में, पद में मतलब नीचे, नीचे लगने वाला र का रूप। तो हम एक उदाहरण लेते हैं कि पदेन रूप से बनने वाले शब्द का एक हम उदाहरण लेते हैं। प्रथा, हमने एक शब्द लिया प्रथा, प्रथा। इसके हिज्जे हम कैसे करेंगे, तो पर, यहाँ प और र है, तो पर और संयुक्त। जब बोलते हैं पर और संयुक्त तो ये आधा प हो गया। यहाँ लगता है कि प पूरा है र आधा है, नहीं, ये आधा प और र, र। तो इसको क्या बोलेंगे, पर और संयुक्त, पर और संयुक्त, पर और संयुक्त। थ में आकार, आकार कितने शब्द हुए, तो पर और संयुक्त 1 2 3 4 5, 5 शब्द हुए शॉर्ट में। और इसका दीर्घ रूप में हिज्जे हम कैसे बोलेंगे, प्रथा, तो प आधा प, क्या बोलेंगे, आधा प, आधा प, र, थ में
बड़ी आ की मात्रा, मात्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 शब्द हुए। तो हिज्जे जो होते हैं जितना शॉर्ट हो वह उतना जो है अच्छा माना जाता है, बोलने में भी कम समय लगता है और आसानी से लोग बोल देते हैं। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? प्रथा, पर संयुक्त, थ में आकार, प्रथा, पर संयुक्त, थ में आकार, प्रथा। और दीर्घ रूप में आधा प, आधा प, आधा प, र, थ में बड़ी आ की मात्रा। तो ये हुआ प्रथा। तो हम यहाँ जो ये पदेन रूप लगाए, तो पदेन रूप दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये तिरछी आकार के एक लकीर, और दूसरा ये उल्टा भी का आकार। तो जितने गोल अक्षर हैं, जैसे गोल अक्षर ये ट गोल अक्षर है, ठ, ड, ढ। तो ये जो गोल अक्षर हैं, इन अक्षरों में जो है ये र का ये रूप लगता है, ट्र। और दूसरे जितने वर्ण हैं उसमें जो ये रेखा है, खड़ी रेखा, इस खड़ी रेखा में जो है पदेन चिन्ह को लगाया जाता है। तो हम एक उदाहरण लेते हैं दूसरे रूप में ट्रक, टर संयुक्त क, ट्रक। इसका संक्षिप्त रूप से हम कैसे करेंगे? टर संयुक्त, ट आधा ट, ट, र संयुक्त, संयुक्त क, ट्रक। टर संयुक्त क, ट्रक। कितना सीधा है, टर संयुक्त क, ट्रक। और क्या दूसरा रूप क्या बोलेंगे? आधा ट, पूरा र और क, ट्रक। तो ये दीर्घ रूप हुआ, और ये बोलने में जो है उतनी सरलता का अनुभव नहीं करते हैं। तो हमें कैसे बोलना चाहिए? टर संयुक्त क, ट्रक। तो ये हमने देखा भाग 3 है, और 2 भाग हो चुका है हिज्जे से संबंधित, स्पेलिंग से संबंधित। ये तीसरा भाग है, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा र व्यंजन के जो विविध रूप हैं, उन विविध रूपों से जो शब्द बनते हैं, उन शब्दों के हिज्जे हम कैसे करेंगे। 2 और छूट गया इसमें। एक होता है त्र, त्र, तर संयुक्त। ये क्या है? तर संयुक्त, मीन्स आधा त जोड़ र, तर संयुक्त त्र। तो यहाँ देखिए ये कैसे बना है, ये आधा त पूरा नहीं किए, और ये र, ये हुआ त्र। एक होता है स्र, श्र। तो आधा तालवेश और पूरा र, श्र, शर संयुक्त श्र, शर संयुक्त श्र। तो ये र के विविध रूप और उससे बनने वाले शब्दों के हिज्जे को हम लोगों ने देखा। हमारा वीडियो देखने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।